नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैम्पियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों। तो आइए आपको मैं हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम यहाँ से कुछ 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों। देखिए ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, वाट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओम, ठीक है ना। ओम इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जो ग्रीन हो गया वो राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच कंपोनेंट इज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कौन सा कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड या फिर इंडक्टर। तो कौन सा करता है, कैपेसिटर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे कि विच लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा नियम है। ओम का नियम है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, फैराडेज लॉ या फिर कूलम्ब्स लॉ है दोस्तों। तो ये है ओम्स लॉ है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज AC स्टैंड्स फॉर इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि AC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट, ऑटोमेटिक करंट सर्किट या फिर एक्टिव कंपोनेंट या फिर एम्पीरेज कंट्रोल। तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड AC पावर इन मोस्ट कंट्रीज। दोस्तों 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज या 60 किलो हर्ट्ज। तो कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन एन AC सर्किट। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसफार्मर या फिर रजिस्टर। दोस्तों हम लोग यूज करते हैं किसका, ट्रांसफार्मर का, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रजिस्टिव AC सर्किट, ठीक है ना। प्योरली रजिस्टिव AC सर्किट है तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। विच लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज 0। ओम्स लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि यानी कि सम ऑफ वोल्टेज जो है वो 0 होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कौन सा, ये करंट, किरचॉफ जो है वोल्टेज लॉ है, ठीक है ना। नहीं करंट लॉ है, नहीं। विच लॉ स्टेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज 0। तो दोस्तों वोल्टेज जो ये तो ये किरचॉफ करंट लॉ नहीं है, नहीं ये तो जो है करंट जो होता है ना, आने वाली जो जारी धारा का वो दोस्तों जो है वो 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट अगर कहेगा तो करंट लॉ होगा, लेकिन वोल्टेज कहेगा दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ये वाला होगा, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। ऑप्शन बी द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सी है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, या डी है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन ए सर्किट, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या पूछा था, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है दोस्तों, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्या बोलते हैं उसको, देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वोल्टेज, एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। दोस्तों वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है। अरे दोस्तों ये मतलब कुछ इसमें गलत जो है गलत हो गया है, ठीक ना। व्हाट इज द यूनिट, जैसे यूनिट ऑफ वोल्टेज दोस्तों याद रखिएगा वोल्ट होता है, ठीक ना, ओम नहीं होता। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। मैं राइट आंसर को बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। केवल 10 ही क्वेश्चन था क्या, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, पाउडर्ड आयरन, इलेक्ट्रिक आर्क। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस दोस्तों। तो जो है जो ओम्स लॉ है वो कैन नॉट बी अप्लाई दोस्तों, ये चारों करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। दोस्तों अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं ना, तो स्ट्रेच करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया n²R, दूसरा है NR, तीसरा है n/R, चौथा है NR²। दोस्तों तो अगर स्ट्रेच करते हैं ना तो n²R इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर जो स्ट्रेच नहीं दिया होता दोस्तों तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, यानी गैसों में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण, प्लस और माइनस आयंस के कारण, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों के कारण दोस्तों। तो गैसों में देख लेते हैं इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। देखिए किसी भी मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इन सभी के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज, करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज। तो करंट वेलोसिटी दोस्तों कितना होता है बताइएगा, ठीक ना। करंट की यानी करंट की वेलोसिटी पूछा दोस्तों, नियरली 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड इन द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड इंडिपेंडेंट ऑफ करंट स्ट्रेंथ, या फिर सेम एज प्रोपगेशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों मुझे तो ऑप्शन नंबर पहला लग रहा है, ठीक है ना। देखते हैं, इन ऑर्डर ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड, क्या करें, करंट वेलोसिटी थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, करंट की यानी करंट का वेग दोस्तों। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है ना। इन ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड नहीं, मतलब ये वाला सही है, नियरली 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो लगभग जो लाइट की स्पीड बराबर होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो मतलब इसमें कुछ गलत बता रहा है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। अब मेरे विश्वास बातों का विश्वास करिएगा, ठीक है ना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है ना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखिए, लार्जर देन स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, या फिर वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है दोस्तों। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है, देखिए कह रहा है कि दोस्तों देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है ना, कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज, आई बराबर वी अपन आई बराबर वी आर, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी बराबर आई आर, या फिर बी और सी दोनों दोस्तों। तो वी प्रोपोर्शनल टू आई भी होता है और बी बराबर आई आर भी होता है, ठीक है। तो बी और सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब केवल वी बराबर आई आर ही यहाँ पे राइट आंसर मान रहा है, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, वी बराबर आई आर, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो बहने वाली धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। नहीं, जो धारा बहती है वो विभव के क्या होती है, समानुपाती होती है। चलिए वी बराबर आई आर ये फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा फार्मूला को। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों तो मुझे यहाँ पर देखिए नन ऑफ दिस, ठीक है ना, नन ऑफ दिस का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन ओम 1 मीटर वो लिखा है, 1 मतलब मीटर यूनिट्स लिखा है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज टिपिकली ऑर्डर ऑफ कितना होता है दोस्तों, यानी कि उसका वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है, किसका पूछ रहा है, मेटल का, मेटल कितना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्लिक करके कौन सा सही है, 10⁻⁷, ये 10⁻⁷ है, 10 पर मतलब जो 107 नहीं लिखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीजेज इफ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेस, या फिर इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर, ठीक है ना। यानी कि रेजिस्टेंस जो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कह रहा है कि बढ़ता है दोस्तों। तो कब बढ़ेगा दोस्तों, देखिए कब करता है, टेम्परेचर रिड्यूस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होना चाहिए, टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर लीनियर सर्किट्स ओनली, पैसिव टाइम्स इनवेरिएंट सर्किट्स, नॉन लीनियर सर्किट्स, या फिर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो दोस्तों किरचॉफ्स लॉ जो है वो केवल देखते हैं कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ सही है, लीनियर सर्किट्स ऑनली, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन हमने देख लिया है इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें केवल 20 ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा था 40 क्वेश्चन, लेकिन था कितना, 20 ही क्वेश्चन, ठीक, 10 इसमें था और 10 जो है इस एडवांस क्विज में था, ठीक है दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन हमने टोटल दोस्तों देख लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्या आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं दोस्तों, क्या वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।